बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात की थी और वो जुमले में किस तरह इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ पे सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि हम बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर आगे प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल वर्ब होगा। दोनों आपस में एग्री करेंगे तभी जो है जुमला सही होगा। तो आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुनियादी तौर पे 4 लफ्ज़ हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने आया सिंगुलर नाउन लिखना है या प्लूरल नाउन लिखना है। आगे वो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमने उस बारे में बात करनी है। तो ये 4 हो गए, ऑल, मोस्ट, सम और नन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं जुमले में। तो आप ये बात जहन में रखें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो हम ये बुनियादी तौर पे ये दूसरा सबक है, दूसरी क्लास है इस हवाले से। पहली क्लास भी आप ज़रूर देखिए, जो कि मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आप ऊपर जो है ना वो लिंक, अगर आप ऊपर टॉप पे जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक नज़र आएगा। तो जो दूसरा जो है आज का दूसरा सबक, और उसके बाद फिर हम ये है कि इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा पेचीदा सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे कि वहाँ पे कैसे हमने सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करना है। उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें अगर आप अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं और आप अपने मार्क्स जो है वो उस कटवाना नहीं चाहते। आप चाहे मैट्रिक में, मिडिल में है, मैट्रिक में हैं और एफएससी में हैं या सीएसएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टॉफल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप इन सारी जो जितने भी लेसन आने वाले हैं इस हवाले से, तो आपको यकीनन इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और इसमें आप ये है कि फुल मार्क्स ले सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इस बारे में। सबसे पहली बात तो जैसे कि ये रेपिटेशन है, वैसे तो हमने ये समझने की कोशिश करनी है जो कि लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट क्या होता है? एक दूसरे से मुआहिदा है। क्या मतलब है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आगे भी सिंगुलर वर्ब आएगा, ये मुआहिदा उन्होंने किया हुआ है सेंटेंस वालों ने। और इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ही आगे आएगा। ठीक है, तो इसमें हम छोटी सी मिसाल है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि द टेबल इज़ वाइट। टेबल सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमने इसलिए इसका जो टू बी का जो वर्ब है यानी कि इसका वर्ब है वो हमने सिंगुलर वर्ब लिखा। इसी तरीके से टेबल्स, द टेबल्स आर वाइट, यहाँ पे क्या है कि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमने आगे जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप कह लें, टू बी का वर्ब कह लें, वो भी प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। आइए आगे क्या है। बात वक़्त होता ही है कि सब्जेक्ट जुमला थोड़ा सा पेचीदा होता है। क्या मतलब कि सब्जेक्ट, जैसे कि हमने बात की, सब्जेक्ट और वर्ब हर हालत में एग्री करने चाहिए। हर हालत में, ये लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, हर हालत में एग्री करने चाहिए। इवन के उस हालत में भी एग्री करने चाहिए जब और वर्ड्स जो हैं या और फ्रेजेस, ईडियम्स वगैरह बीच में आ जाए, तब भी सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करना चाहिए। कोई भी लफ्ज़, कोई सा भी बीच में लफ्ज़ आ रहा है, तब भी आपने ये गौर करना होगा उसका वर्ब लगाने से पहले कि आया सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी हिसाब से आपने आगे वर्ब जो है ना उसकी फॉर्म लिखना होगी। मिसाल के तौर पे द फ्लॉक ऑफ गीज। गीज तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप डिक्शनरी में जाके देखिए कि गीज किसको कहते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है आज की। तो फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं, द फ्लॉक ऑफ गीज इज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर। आपने देखा होगा होता क्या है कि सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो कि ठंडे मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे मुल्क हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में परिंदे सफ़र करते हुए आते हैं और अपनी गर्मियाँ यहाँ पे गुजारते हैं। गर्मियाँ गुजारने के बाद अपने अपने जगहों पे दोबारा वापस चले जाते हैं। तो वो
बात यह है, वहाँ पे क्या है, उसको हम फ्लॉक कहते हैं। गीज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर। क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या बात की कि यहाँ पे सब्जेक्ट है फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ गीज नहीं, फ्लॉक जो है वो सब्जेक्ट है। तो देखना है हमने ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। हालांकि दरमियान में वर्ब यानी कि इस जो है और ये ना सब्जेक्ट, इनके दरमियान में ऑफ गीज का लफ्ज़ आ गया, लेकिन हमारा जो ये रूल कहता है कि भले बीच में कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, कोई सा भी फ्रेज आ जाए, हमने बुनियादी तौर पे जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आगे हमने वर्ब लिखना है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, वो उसी तरीके से होगा। राइट। आगे इसकी मजीद एग्जाम्पल जो है ख़ास तौर पे आज के टॉपिक के हवाले से, वो क्या है, कन्फ्यूजन कहाँ से पे आती है। होता यह है कि जहाँ तक तो ताल्लुक है कि आप सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये बात तो सादा सी बात है। ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में वगैरह वगैरह ये चीज़ें, इवन के 10वीं में भी नहीं, आप मिडल तक आप ये समझ लें, ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, ये आइडिया हो जाता है। लेकिन आगे की क्लासेज में, आगे के लेवल्स में होता क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। और ख़ास तौर पे आज हम जिन 4 लफ्ज़ों का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में आपने समझना है। वो कौन से हैं? ऑल, मोस्ट, सम और नन। तो ये जब जुमले में आ जाएं तो फिर सब्जेक्ट जो है वो, सॉरी, ये अगर इसको हम ये ना सब्जेक्ट के साथ आ जाए, ये लफ्ज़, इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ जो है सब्जेक्ट के साथ आ जाए, तो आपने सिंगुलर वर्ब लिखना है या प्लूरल वर्ब लिखना है। वैसे तो आपको मालूम है ना कि ऑल, वो एक, ऑल का मतलब है एक से ज़्यादा ना, 3, 4, 5 जितने भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मोस्ट, ये आप कहेंगे ये तो यहाँ पे तो लाजमी बात है प्लूरल लगना चाहिए, तो हम इसी बारे में बात करने लगे हैं। ये कंफ्यूजिंग है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। बुनियादी तौर पे मेरा जवाब इस बारे में ये है कि देखिए कि ऑल, मोस्ट, सम और नन के बाद जो सब्जेक्ट लगाने के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जुमले का मतलब क्या है, जुमले में वो जो बोलने वाला है, लिखने वाला है, क्या कहना चाह रहा है, उसी के हिसाब से हम सिंगुलर लगाएंगे वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई बिल्कुल पक्का जो है ना वो उसूल नहीं बना हुआ, वो वहाँ पे हम कोई रूल नहीं अप्लाई कर सकते, वो जुमले के हिसाब से होगा। इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं, ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप ख़ास तौर पे यहाँ पे, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग ये वाली गलती करते हैं, तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हमने इसको किस तरीके से करना है, आगे हैंडल किस तरीके से जुमले लिखने हैं। मसलन मैं आपसे ये कहता हूं ऑल द लैपटॉप्स इज या आर, इनमें से कोई सा भी लगाना है, या वॉज वार लगा लें, फर्ज करो जो भी आप। तो ऑन सेल, आपके ख्याल में यहां पे क्या आएगा, बोलिए आप। आपको याद होगा कि पिछले लेसन में हमने बात की थी, पिछले लेसन में काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। तो यहाँ पे चूंकि लैपटॉप्स, 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप्स, 4 लैपटॉप्स मेरे घर में फर्ज करें पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये सीधा साधा काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन की बात होगी तो इसमें ये प्लूरल है, तो आगे भी फिर प्लूरल लगना चाहिए ना, राइट। सीधी सी बात है, चूंकि ये लैपटॉप्स जो है ये प्लूरल है, तो आगे जो उसका वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए। इसी तरीके से हमने मिसालें दी थी पिछले लेसन में कि इक्विपमेंट जो है वो, इक्विपमेंट जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ याद है आपको? अगर नहीं याद तो आप प्लीज़ 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 पिछला लेसन लाजमी देखिएगा, तभी आपको ये लेसन और इससे अगले वाले लेसन ख़ासतौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से समझ आएंगे। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे इक्विपमेंट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा
और ये वाहिद के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या ख्याल आपका? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? इज फॉर यू टू ग्रैब, ऑल द इक्विपमेंट इज फॉर यू टू ग्रैब। आपको आइडिया हो गया कि मतलब यह है कि इक्विपमेंट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पे इज का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि उससे पहले दोनों जुमलों से पहले स्टार्ट में ऑल द लेफ्ट, ऑल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ऑल के लफ्ज, ऑल का मतलब वैसे तो आप मालूम है एक से ज्यादा यानी कि ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो आप समझते होंगे कि ये प्लूरल है। नहीं, ये जुमले के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चलता है जुमले में मतलब क्या अदा करना चाह रहा है लिखने वाला या बोलने वाला, उसी हिसाब से आगे होगा, इसका वर्ब उसी हिसाब से लिखा जाएगा। अब आप ये बताइए कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या ख्याल है? इंफॉर्मेशन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? पिछली मिसालों से आप देखिए, पिछले लेसन से, तो अंदाजा है कुछ आप बोलेंगे? जी, आप में से बहुत सारे लोगों ने यही कहा है, लगता है कि ये सिंगुलर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर नजर आ रहा है, इसमें कोई एस या ई एस का इजाफा कुछ नहीं किया गया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? हमने इसका वर्ब क्या लगा दिया? सिंगुलर वर्ब लगा दिया, राइट, सिंगुलर वर्ब। अब आप आगे देखिए, रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट्स ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सीधी सी बात है, एक रिपोर्ट, दो रिपोर्ट, चार रिपोर्ट, 100 रिपोर्ट्स, 1,00,000 रिपोर्ट्स, जो भी है, तो ये सीधा साधा काउंटेबल नाउन है और प्लूरल में इस्तेमाल हुआ है। तो फिर हम आगे इस पे क्या लिखेंगे? प्लूरल ही वर्ब होगा, आर ट्रू, ठीक है। तो हालांकि इससे पहले क्या लिखा हमने? मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर ट्रू। मोस्ट, यहां पे हमने क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। यहां पे हमने इज का इस्तेमाल किया, यहां पे आर का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि भले मोस्ट लगे, भले ऑल लगे, सम लगे, नन लगे, जो भी लगे, बात यह है कि जुमले के हिसाब से हमने उसका वर्ब सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है, वो हमने डिसाइड करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप बताइए कि आपको किसी ने ऐसा किया, ऐसा कहा होगा कि मैं 3-4 एडवाइस दूंगा आपको, आप मेरे पास आना कल। यकीनन आपको मालूम है जैसा कि कभी किसी ने ये लफ्ज नहीं बोला होगा, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस, और ये सिंगुलर के तौर पे नजर आ रहा है, इसमें कुछ जमा एस वगैरह का इजाफा नहीं किया गया, ऐसे वगैरह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, सम लिखा है, सम ऑफ द एडवाइस इज यूजफुल। अब आप देखें इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? आइडियाज। आइडियाज क्या है? आइडिया, आइडिया, 3 आइडियाज, 4 आइडियाज, 5 आइडियाज वगैरह वगैरह, हम इसका मतलब है हम इसको काउंट कर सकते हैं। जब हम काउंट कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल नजर आ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी ये प्लूरल ही यहाँ पे लगेगा, सॉरी, यहाँ पे ये प्लूरल ही लगेगा, आपने आर लगाना है, इस्तेमाल करना है। अब आप ये बताइए कि ज्वेलरी जो है वो पिछले काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स में हमने जो लिस्ट प्रोवाइड की थी, ज्वेलरी क्या है? जी बोलें, गेस करें, 2-3 ज्वेलरी देना मुझे। इस तरह कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर के तौर पे नजर आ रहा है, इसमें कोई एस या एस का इजाफा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या लगाएंगे? इज मिसिंग, सिंगुलर वर्ब लगेगा। इस तरह आपने अंगूठी पहनी हुई है, फर्ज करें आप लड़की हैं, औरत हैं, जो भी हैं, तो आपने कोई अंगूठी पहनी हुई है, तो अंगूठी, एक अंगूठी भी पहन सकती हैं और 10 अंगूठियां भी पहन सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसका मतलब हुआ कि हम इसको, रिंग्स को काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है वहां पे ये प्लूरल लगा हुआ है, रिंग्स, और इसका क्या होगा कि वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? उसके बाद क्या है कि फ्यू मोर एग्जांपल्स, वॉज लगेगा या वर लगेगा, आपने डिसाइड करना है। मोस्ट ऑफ द वोकैबुलरी हमने ये इज और एम आर का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे वॉज वर पे से कोई सी भी चॉइस आपके पास है, 2 चॉइसेस हैं, आपने उसमें से एक चॉइस इस्तेमाल करनी है। तो आपके ख्याल में वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी भी अनकाउंटेबल नाउन है। 2-3 वोकैबुलरीज मैंने याद की, नहीं इस तरह नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर के तौर पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमने इसको आगे सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगाना है। वॉज इजी। ऑल द सूटकेसेस जैसे कि आपको मालूम है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सभी ने सही जवाब दिया मेरे ख्याल में। उसमें यह है कि ये चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे भी प्लूरल लगाना है, ठीक है। वर फुल विद क्लोथ्स। अब नन ऑफ द पीपल, ये एक पीपल जो लफ्ज है ये आपको मालूम होगा कि कभी भी एक बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल के तौर पे ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है तो फिर आगे वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। इस तरह सम ऑफ द न्यूज़ क्या होगा, न्यूज़, 2 न्यूज़, 3 न्यूज़, 4 न्यूज़, न्यूज़ आइटम्स हो सकती हैं, न्यूज़ स्टोरीज हो सकती हैं, लेकिन न्यूज़ जो है वो बजाते खुद अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसमें अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर नज़र आ रही है, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। इस तरह मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, 4 ट्रेनिंग, इस तरह नहीं होता है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। ऑल द लगेज जो है 2 लगेज, 3 लगेज, ये लफ्ज़ सब इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश ज़बान में, तो वॉज हैवी। तो इसी तरह डेवलपमेंट्स, 2 डेवलपमेंट्स, 3 डेवलपमेंट, 4 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फर्ज करें हुई हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब ही लगाना है, राइट। इसी तरह नन ऑफ द होमवर्क, 2 होमवर्क कर लिए मैंने, 3 होमवर्क कर लिए, इस तरह लफ्ज़ नहीं होता। यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आज उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। आप इसको अच्छे तरीके से बार बार देख के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी ग्रामर की बुक है उसमें से आप देखें कि ना इस तरह के जुमले कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर उनको करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हम ये है कि फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले लेसन के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और सलाम अलैकुम।